रणबीर को जब सारे सवालों का जवाब मिल जाता है तो प्रॉब्लम यहाँ से और ज्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी उसकी बातों को इस तरह इग्नोर कर देते हैं जैसे वो अपने पुराने पास्ट को इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ से जो सच्चाई उसे पता चली होती है, जो गुरुजी सारी सच्चाई बताते हैं, इसे कहीं ना कहीं अपने डैड से ही नफरत हो जाती है और यहाँ से तो मुश्किलें और ज्यादा ही क्रिएट हो जाती है, जो सच में काफी मजेदार भी है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तब एपिसोड की स्टार्टिंग वेल गुरुजी के घर से होती है। अब देखो यहाँ पे तो जो भी प्रैक्टिस हो रही होते हैं ना, यहाँ पे तब तक रणबीर पहुंच जाता है और यहाँ पे ये उस लड़के को देखता है जिससे शक होता है कि शायद उसकी शादी मेघला के साथ होने वाली है और ये चाहता है कि उस लड़के से भी बात करे। लेकिन यहाँ पे ना जैसे गुरुजी के पास आता है तो खैर गुरुजी तो क्लास को खत्म कर देते हैं और मेघला को जानबूझ करके यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये आया है तो मेघला से बात करेगा, लेकिन अगर अभी ये मेघला से बात करता है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और इस कारण उन्हें लगता है कि शायद इस सभी चीजों को करना बहुत अजीब होगा। तो जो सोचते हैं कि ठीक है रणबीर अगर दूर है तो उसे दूर रखना ही जरूरी है। लेकिन जो इसके मन में चल रहा होता है कि आखिरकार वो कांच और हीरा, इस मुहावरे से आपका क्या तात्पर्य था? क्या मैं कांच हूँ और जिससे आपने पसंद किया है वो क्या हीरा है? तो यहाँ गुरुजी बता देता है कि देखो वो हीरा कहने का अर्थ कुछ और था, वहां पे वो मेघला को इससे डेडिकेट कर रहे थे। यहाँ पे तो सारी चीजें बता देते हैं कि वो अद्रिजा के लिए कांच का यूज कर रहे थे और मेघला के लिए हीरा का वर्ड यूज कर रहे थे। लेकिन जब ये सारी चीजों के बारे में पता चल जाती है तो इसके मन से सवाल जो होते हैं इस चीज को लेकर के कि मुझे शायद नीचे दिखाने की गुरुजी कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसे समझ में आता है कि नहीं गुरुजी कुछ अच्छा ही बोल रहे थे। लेकिन जो उसकी बुआ को लेकर के कहानी खत्म हुई थी उन्हें लगता है कि शायद उसमें कुछ ऐसे लूप होल्स है जिसे ठीक किया जा सकता है। आखिरकार गुरुजी ने क्यों उसकी बुआ को छोड़ा और इस चीज के बारे में वो जानकारी जुटाना चाहता। यहाँ पे जब वो पूछ देता है तो गुरुजी भले ही इस बारे में बात करना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि शायद इस बारे में बातें करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है और शायद मुझे हो सकता है कि मुझे अतीत में जाना पड़े, लेकिन ऐसा मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उन सभी चीजों को छोड़ करके बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और शायद इन गलतियों को दोहराना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यहाँ पे वो बता देते हैं कि देखो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो भी इनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अपने भाई के बहकावे में आकर के इनसे रिश्ते तोड़ लिया और यहाँ पे जब ये वापस गए तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। इन्हें भी मारने की जहाँ से धमकी मिली थी। अब ये करे तो करते क्या, खैर अपनी दुनिया बसाने के लिए एक नई शुरुआत इन्होंने की, अपना नाम बदला, अपना पहचान बदला और जो ये स्टार्ट किया संगीत एकेडमी। अब यहाँ से उन्होंने अपना एक नया सफर चुना और वो गुरुजी के नाम से प्रख्यात हुई। लेकिन जो चीजें गलत हुई वो गलत की गलत ही रहे। इंसिडेंट के बाद में रणबीर की बुआ जो कहीं ना कहीं ट्रॉमा में चले भाई के बहकाव में आकर के, तो प्रॉब्लम्स उसके लिए भी क्रिएट हुई और जैसा उसने किया वैसा वो भुगत रही। आज अपने बच्चे और पति के लिए तरस रही है, लेकिन ये चाह के भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि इसके कारण ही इनके बच्चे की जान गई थी। तो अब भला वो कैसे छोड़ सकते हैं और यही कारण होता है कि वो अतीत को दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मैंने अगर अपना बच्चा खोया है तो फिर मैं मेघला में अपना बच्चा देखता हूँ। कहीं ना कहीं मेघला को इसलिए अपना बेटा मानते कि इन्हें मेघला से बहुत ज्यादा लगा होता है जितना इन्हें अपने बच्चे से, तो जिस कारण ये सब कुछ ठीक करना नहीं चाहते। और यहाँ पर रणबीर भी मानो तो एक तरह से हार ही जाता है। लेकिन अब सच्चाई जब पता चल जाती है कि वो शादी करने के लिए किसी भी लड़के को फोर्स नहीं कर रहे मेघला से और ना ही कोई लड़के से बात किए हैं शादी के लिए, तो अब इसे ये भी समझ में आ जाता है कि जैसे इसकी पिता के बहकावे में आकर के इसकी बुआ ने गलत कदम उठाए थे, वैसे ही अद्रिजा ने मुझे मैनिपुलेट किया और हमेशा मुझे गलत डायरेक्शन में जाने के लिए मजबूर कर। अद्रिजा को भी एक्सपोज करना चाहता है, वो साथ साथ अपने डैड को भी एक्सपोज करना चाहता है कि जो अतीत में सारी चीजें हुई इन सब चीजों को दोहराना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो वो चाहता है कि सब कुछ खत्म ही हो लेकिन एक अच्छी तरीके से हो, एक अच्छी शुरुआत हो और यहाँ से एक नया सफर जिसमें कहीं ना कहीं सब साथ चलेंगे पूरे एक परिवार बन करके। चीजें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड बनती है क्योंकि अब मेघला के सामने उसकी बहन की सच्चाई बतानी होती है जो सच में काफी मजेदार होगी। हालांकि यहाँ पे इससे शक जो होता है वो मिस्ड कॉल वाली बात का, तो वो भी गुरुजी बता देता है कि वो मिस्ड कॉल करने वाला कोई और नहीं, मेरा वो लड़का नहीं जिसके बारे में अद्रिजा ने बताया था, क्योंकि वो सब तो झूठ था, बल्कि ऐसा कोई लड़का ही नहीं था जिसे मैंने बोला था मेघला से शादी करने के लिए। तो भला मिस्ड कॉल कैसे कर सकता है? यानी कि वो मिस्ड कॉल अद्रिजा ने की थी। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना। और रणबीर भी ये सारी चीजों को समझ जाता है। अब गुरुजी भी सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे एक्सप्लेन होती है तो समझ सकते हो कि इसके अंदर नफरत इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये अब अद्रिजा को बर्बाद कर देगा। लेकिन करे भी तो करेगा, वो तो पहले से ही है गाड़ी पे। ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, बट फिर भी ये अपने लाइफ में फोकस करने की पूरी कोशिश करता है। इवन वो जो पहले की गलतियां हैं उन सबको सुधारने की भी कोशिश करता है और वाकई में जो मेघला का हक था उसे वो देने के लिए तैयार भी हो जाता है। खैर शादी करने की जो कोशिश करेगा तो इसमें मज़ेदार होगी, लेकिन ये प्लॉट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होंगे क्योंकि इसी प्लॉट्स में अद्रिजा को पूरी तरीके से सबके सामने एक्सपोज करना है। वो मिस्ड कॉल को लेकर के जितनी भी आगे की झूठ उसने बोला था ना, सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सभी लोगों के सामने। जैसे मेघला ने माफ़ी मांगा था सिर्फ इसकी बेवकूफ़ी कारण, ये भी सबके सामने मेघला से माफ़ी मांगेगी। कह सकते हो कि मज़ेदार होने वाली है। ये दोनों बहनी की लड़ाई कहीं ना कहीं आगे जाकर के स्टोरी को डाइवर्ट करेगी ही करेगी, पर प्लॉट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होंगे, तो गुड लो मज़ा तो आने वाला है। तो बस इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर जाती है और पोस्ट क्रेडिट भी इसमें ऐड ही होता है, मतलब सब इंक्लूड करके ही बता दिया फिलहाल वो जो आगे होने वाली है। अब देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है। कोई भी अगर एक्स्ट्रा प्लॉट आते हैं तो बातें जरूर होगी। तो फिलहाल बस आज के एपिसोड बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।